आपको ऐड कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। इतना पता, लेकिन हम आपको अच्छे से पता कि मैं आपको ट्रिक नहीं बताने के लिए आया हूँ। ट्रिक बताना होता तो मैं कब का ये बता चुका होता और स्मूथली कुछ सेकंडों में इसका आंसर आ जाता, पर हमें मैथ को सिखाना है। यदि मैं ट्रिक बताऊंगा तो मैं ही सीखूंगा बस। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं किनारा में स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि मैं जो सिंप्लीफिकेशन का एक जो सीरीज लेकर के स्टार्ट किया हूं, तो छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जो हमने 1 2 3 4 क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। और ऐसे ही आपको वीडियो डेली मिलता रहेगा, कभी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका, तो कभी किसी अन्य क्वेश्चन को करने का तरीका। हम ऐसे डेली आपको वीडियो आपको ऐसा मिलता रहेगा, और कॉन्सेप्टुअल जो वीडियो है वो अलग मिलेगा। ठीक है, तो ये जो देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए हमारा मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। तो पहले चीज तो हमें ये पता होना चाहिए इसको पढ़ेंगे कैसे। तो इसको 1/2/3 पढ़ते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो एक है पूरा है और 2/3 मतलब आधा अधूरा है, मतलब किसी फ्रैक्शन का पार्ट है। ये जो 1 है इंटीजर्स में कह सकते हैं, ये 1 हमारा इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर मतलब तो परफेक्ट नंबर। तो ये जो इसको क्या 1/2/3, 2/3/4, 3/4/5 इसको पढ़ने का तरीका होता है। तो पहले ये इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का रूल क्या होता है कि जो हमारा हर होता है, हर का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, मतलब 3 एकम 3 और 3 2 5। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा 3 2 5, 5/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, 5/3 लिख दिया जाएगा। ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पे 4 दूनी के 8 और 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11/4 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 3 15, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, 5 3 15 और 15 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 19, और 19/5 हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। ये सिंपल हमने कन्वर्ट कर दिया, तो 3 और 4 5 है, जो हमारा जो एलसीएम होगा वह क्या होगा, हमारा 60 होगा। आप इसको निकाल सकते हैं चाहे तो। हमारा जो एलसीएम जो निकल करके आएगा वो 60 होगा। 3 के पहाड़े में जो 60 आएगा वह 20 बार में आएगा। 3 के 3 नीचे 20 बार में आएगा। तो 3 के पहाड़े में जो 60 होगा वह 20 बार में आएगा। तो 20 का मल्टीप्लाई हम किसी में करते हैं, इसी ऊपर नॉमिनेटर में करते हैं, तो 5 में करेंगे तो 20 25 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 100 प्लस 4 के पहाड़े में जो 60 आता है वो 15 बार में आता है। 4 15 हम 60, तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में। तो जब 11 में जो मल्टीप्लाई हमारा होगा तो कितनी बार में आएगा, तो यहाँ पे 15 एकम 15, यहाँ पे 15 हासिल 1 होगा, फिर 15 एकम 15 1 16 हो जाएगा, तो मतलब 165 हो जाएगा। प्लस 5 की पहाड़ी में जो 60 होगा वह कितनी बार में आएगा, वो 12 बार में आएगा। कितनी बार में, तो 12 बार में आएगा। तो जो 12 का जो गुणा करेंगे वो 19 में करेंगे, तो 12 9 108, कितना हो जाएगा 108। यहाँ पे 8 लिखेंगे, कैरी 10 हो जाएगा। तो 12 एकम 12, अब 12 में जब 10 जोड़ेंगे तो 12 और 10 22 हो जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा 8 8, यहाँ पे 8 5 13, 13 के 3 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे 13 के 3 हाथ से लगा 1 2, यहाँ पर है 6 2 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, क्योंकि हासिल था 6 2 8 1 9। यहाँ पे 2 है, 2 1 3, 3 1 4, यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। यहाँ पे हासिल है नहीं होगा, तो यहाँ पे 439/60 ये हमारा आंसर होगा। चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि हमें इसमें डिवाइड करना होगा। यहाँ पे मैं साइड में कर दे रहा हूं, यहाँ पे मैं 1 कर दूंगा। आप सभी क्वेश्चन को चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे होगा ये 60 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे 4 9 3 होगा। इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ पे 2 डिजिट लिखे, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 2 डिजिट लिखा, तो ये कम नंबर है तो हमने पूरा नंबर ले लिया। तो 60 का हम टेबल पढ़ेंगे जब तक ये ना आ जाए। तो क्या 6 7 42, 420, 6 8 48, 6 9 54, यहाँ 8 बार में जा रहा है। 6 6 48, कितना 480 हो गया। कितना हो गया 4। अब यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 9 में से 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये क्या 13 रिमाइंडर बचा। तो इसे जो लिखने का जो हमारा तरीका होगा, ये 8 बार पूरा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 होल कितना 13 ऊपर हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचता ऊपर होता है 60 यहाँ पर हो जाएगा। ये क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा। बात क्लियर है। यदि आपसे मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो आपका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है। ये देखिए, हमने आपको पहला क्वेश्चन आपको एकदम स्मूथली चीजों को समझाया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, समझाना समझ में आ रहा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है
हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, एक अपना छोटा सा प्यारा सा कमेंट, अपना एक विचार जरूर इस कमेंट बॉक्स में करिए, जिससे कि हमें भी ऐसा लग सके कि जो मेरा समझाना है वो सही है, सही तरीका में चीजों को मैं कर रहा हूं। अब देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है, वो सबट्रैक्शंस है। तो इसमें भी पहले जो सिंपल फ्रैक्शन ये दे रखा है, हमें क्या करना है, इसे सॉरी ये मिक्स फ्रैक्शन में जो दे रखा है इसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 5 ही है, 5 एकम 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो चाहे तो आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 3 2 5 और 5 1 6, आइए इसको सबको ऐड कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। इतना पता, लेकिन हम आपको अच्छे से पता कि मैं आपको ट्रिक नहीं बताने के लिए आया हूं। ट्रिक बताना होता तो मैं कब ये बता चुका होता और स्मूथली कुछ सेकंडों में इसके आंसर आ जाता। पर हमें मैथ को सिखाना है। यदि मैं ट्रिक बताऊंगा तो मैं ही सीखूंगा बस, केवल आप इसको रट सकते हैं। तो मैथ का मतलब क्या होता है कि ट्रिक नहीं, पहले सीखना है। जब आप मैथ को सीख जाएंगे, कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, तो तब आप ट्रिक सीखिए, तब आप मिनटों में सेकंडों में चीजों को सॉल्व करिए। लेकिन पहले आपको ट्रिक सीखने से पहले आपको मैथ के कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, और जब तक मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक आपको ट्रिक समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन है, मैंने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। रूल क्या होता है, यहाँ पे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, 5 एकम 5 और 5 में 2 ऐड करते 7 हो गया। यहाँ पर माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा लिया। यहाँ पे 2 दूनी के 4, 4 में 1 ऐड करें तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 बटे के 2 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे माइनस 2 एकम 2 और 2 में 1 3 हो जाएगा, 3 बटे के 2। तो यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पर भी इक्वल टू लगा देंगे। यहाँ 2 1 का जो हमारा यहाँ पे जो एलसीएम बनेगा वो 2 ही हो जाएगा। क्लियर है, एक के पहाड़े में जो 2 बार में आता है, एक के पहाड़े में 2 बार में आता है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 5 ही होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 ही होगा। जब इसको सॉल्व आप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5 और 3 8 हो जाएगा। क्लियर है, बटे के 2। यहाँ पे जिसका जो आंसर आने को होगा वह 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 6 14। तो 14 में से 8 को हम सेपरेट करेंगे तो क्या 6 हो जाएगा। क्लियर है, 6 बटे के 2। और जब 2 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो इसका जो आंसर जो आएगा हमारा 3 होगा। बात क्लियर है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको सलाह देता हूं कि जब भी आप मैथ को सीख रहे हैं तो आपको स्मूथली माइंड को शांत करके कूल होकर के चीजों को समझना है। ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी के चक्कर में मेरे को नहीं आ रहा, घबराना नहीं है। यहाँ पे एकदम कूल माइंड है ये। तो एक बार जान लीजिए, ये खाना नहीं है कि आप खाना खाए पेट भर गया और इसका इफेक्ट दिखा, ऐसा नहीं है। मैथ में समय लगेगा। और कोई ऐसा टीचर आपको कह रहा है ना कि मैथ हम आपको 1 महीने में सिखा सकता हूं, या जीवन में कतई नहीं सोचता, आपको चूतिया बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, वो कभी नहीं सिखा सकता। समय लगेगा। मैथ सीख रहे हैं, बेसिक से सीख रहे हैं तो समय लगेगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। और एक चीज और जान लीजिए, एक टीचर के समझाने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से इस पेन को नहीं उठाएंगे तब तक आपको चीजें समझ नहीं आने वाली है, ये बात जान लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ये सभी मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। तो पहले हमारा काम क्या है, सिंपल में बदलना। तो सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 में 1 क्या 3 बटे के 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 में 1 ऐड करके 17 बटे के 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, 5 3 15 और 15 में 2 ऐड कर देंगे तो 17, 5 3 15, 15 2 17, 17 बटे के 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई नंबर आपस में डिविजिबल है, कोई भी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है, कहीं भी नहीं काट रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 है, 17 है, 17 है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 17 तिया 51 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ 51 हो जाएगा, और 51 में 17 का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे करेंगे तो 17 एकम 17, 17 के साथ और कैरी 1 हो गया। ठीक है, 17 एकम 17, 17 के साथ कैरी, 17 25 85 और 86, कितना हो जाएगा 86, 867। तो ऊपर हमारा कितना आया, 8 6 7 बटे के 8 5 40, 8 5 40 और 40 दूनी के 80, कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा। ये बातें समझ में आपको आ गई। यहाँ पे हमने लिख दिया, लेकिन आपसे आंसर पूछेगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको लिखने का तरीका जो क्या होगा आपको, तो मैंने यहाँ पे आपको करके बताया था। जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब जो हर होता है, यहाँ पे लिखते हैं, और 8 6 7 यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पर भी 2 ही डिजिट लेंगे। तीसरा डिजिट कब लेंगे, जब ये नंबर इससे कम होता है। तो यहाँ पर एक बार में ये जाएगा तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। यहाँ पे 6 बचा, ऊपर से 7 उतरा। अब क्या 0 बार जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे 67 रिमाइंडर बचा।
तो पता है जो 67 रिमाइंडर जो बचता है उसे हम नॉमिनेटर में लिखते हैं, मतलब कि हम अंश में लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये 10 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 होल, 67 ऊपर है तो 67 ऊपर करेंगे और 80 को नीचे लिख देंगे। ये हमारा क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका हो गया। ये क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का तरीका हो गया। हमने यहाँ पे दो चीज सीखा, एक चीज ये चीज सीखा कि मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करेंगे सिंपल में, और सिंपल से मिक्स में कैसे जाएंगे। ये दो चीज आप यहाँ से सीख रहे हैं। और एक चीज और बता दूं आपको कि जो चीज में सीख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जीवन भर आपको काम आने वाली चीज है, जीवन पर्यंत आपको काम आने वाली चीज है। ऐसा नहीं है केवल इस वीडियो में आप सीख रहे हैं, आपको और कहीं काम आने वाली चीजें नहीं है। जहां पर ऐसा सिचुएशन दिख रहा है, जहां पर कोई भी क्वेश्चन किसी भी क्लास में, 11th में है, 12th में है, या फिर कंपिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी आप हैं, यदि ऐसा दिख रहा है सिचुएशन तो आप ऐसा जाइए, कोई गलत नहीं काट सकता। एकदम चैलेंज करता हूं, कोई गलत इसको नहीं काट सकता। ठीक है, जो अब हमारा क्या आखिरी क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। बस हम आपसे यही चीज, आप मुझे इतना सपोर्ट करिए कि जो ये डिजिटल बोर्ड के रूप में ये हमारा व्हाइट बोर्ड कन्वर्ट हो जाए। मतलब आपसे बस यही आपसे सपोर्ट चाहिए कि कुछ ही महीनों में जो ये हमारा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ये डिजिटल बोर्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाए। और यदि ये कोई कर सकता है ना, तो केवल आप कर सकते हैं, केवल आपके द्वारा ही ये पॉसिबल हो सकता है। मेरी उतनी औकात नहीं कि चीजों को मैं इतना जल्दी कन्वर्ट कर सकूं। तो प्लीज आपसे बस रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट जरूर करें। यदि मैं उस लायक हूं तो जरूर आपसे एक छोटा सा आपसे सपोर्ट मांग रहा हूं। यदि आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मैं कर सकता हूं आपके सपोर्ट के बिना। आपके सपोर्ट में कुछ भी मेरे से नहीं पॉसिबल है, तो आप सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। और एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, डिवाइड हमारा है। अब पहले इसको क्या करेंगे, सिंपल में बदलेंगे। यहाँ पे 8 लिखे 24, 24 में 1 है, 25/3 कितना होगा, 25/3 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड है, अभी इसको ऐसे छोड़ते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 4 10, 10/6 हो जाएगा। यहाँ पे फिर डिवाइड है, 5 दूनी के 10 और 10 9 19 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 19/5 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ देख सोचिए एकदम आराम से। उसके बाद ये देखिए क्या है हमारा, मल्टीप्लाई। ये क्या है, मल्टीप्लाई, सॉरी ये डिवाइड है। तो आपको अच्छे से पता है कि हम इसको सिंबल बदलते हैं। 25/3 ये क्या है, मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड है, तो चिन्ह बदलेंगे, 6/10 हो जाएगा। वही काम इसके साथ भी करेंगे। ये क्या हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे, 5/19 हो जाएगा। अब जो कटता दिखाई दे रहा है आप उसको इजीली काटिए। जैसे देखिए 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में, तो 2 बार में आएगा। क्लियर बात यहाँ। और 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में, तो 5 बार में आएगा। और 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में आएगा, तो 5 बार में आएगा। तो ये पूरा नंबर ही खत्म हो गया। इधर कितना बचा, 5 बचा। कितना बचा, 5। यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, तो 5 और 25 हो गया। कितना हो गया, 5 और 25 हो गया यहाँ पे। और नीचे क्या बचा, केवल 19 बचा है, केवल 19 बचा। चाहे तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते। 19 एकम 19 मतलब एक बार में जाएगा ये। और भी कुछ बचा तो नहीं दिख रहा, यहाँ पे 5 है। ये पूरी कहानी खत्म होगी, ये क्यों यहाँ 5 बचा, 5 और 25, नीचे केवल 19 बचा है। तो यहाँ पे 19 क्या होगा, 6 यहाँ पे हो जाएगा, 6/19। ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये मैंने 4 क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरा मेहनत लग रहा है कि नहीं मैं एक सही दिशा में मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए। क्योंकि हमें भी बहुत, मैं लगभग 2 महीना हो गया वीडियो बनाते हुए, अभी मुझे उतना रिस्पांस नहीं मिला जो मैं डिजर्व करता हूं। और डिजर्व करता हूं कि नहीं करता हूं, ये आप ही इस चीज को बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।